जंगल सांस ले रहा था। सूखे पत्तों की सरसराहट और टहनियों की आवाजें इंसानी कानों तक पहुंच रही थीं। घना सफेद कोहरा हवा में छाया हुआ था, जिससे पहले से ही मंद रोशनी और भी धुंधली हो गई थी। हवा में सड़ांध और किसी अजीब सी चीज की गंध भरी हुई थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी, जहां परछाइयां आपस में नाचती और फुसफुसाती थीं। जंगल में राज छुपे थे, ऐसे राज जो हवा में फुसफुसाए जाते थे। ये ऐसे राज थे जिनको जानने के लिए डॉक्टर एलियस मोनरो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। विज्ञान और महत्वाकांक्षा से भरे मोनरो अनजान के किनारे पर खड़े थे। उनकी आंखों में डर और उत्साह का मिलाजुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी टीम को इस हरे भरे गड्ढे में ले जाने वाले थे। इस बात से अनजान की जंगल खुद उन्हें देख रहा था, सुन रहा था और इंतजार कर रहा था। शुरू से ही ये सफर खतरों से भरा था। उनका गाइड, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें भूली बिसरी बातें कहती थीं, उसने उन्हें जंगल के मिजाज के बारे में चेतावनी दी थी। उसने बदले की भावना से भरी आत्माओं और रात में घूमने वाले जीवों के बारे में बताया था, जिनकी आंखें बुरी रोशनी से चमकती थीं। टीम ने उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उनका ध्यान बस वैज्ञानिक खोजों पर था। टीम का हर सदस्य खुद मोनरो द्वारा चुना गया था, अपने अपने क्षेत्र में माहिर था। वो जहरीले जीवों और मुश्किल रास्तों जैसी शारीरिक चुनौतियों के लिए तैयार थे, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि जंगल उनके दिमाग पर क्या असर डालेगा। लगातार फुसफुसाहट, किसी के देखने का एहसास धीरे धीरे उनके होश उड़ा रहा था। ये सब हल्के हल्के शुरू हुआ। उनकी नजर के कोने में परछाइयां दिखना और हवा में फुसफुसाहट जो उनकी नाम जैसी लगती थी। फिर लोग गायब होने लगे। सबसे पहले उनका गाइड गायब हुआ, वो बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें जंगल के गुस्से के बारे में चेतावनी दी थी। वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। बस उसका बुझा हुआ पाइप और डर का एहसास पीछे रह गया। फिर एक रिसर्चर, एमिली नाम की एक जवान लड़की, उसका बेजान शरीर मिला, जिसके मुंह में अजीब से फूल ठूंसे हुए थे, मानो मजाक उड़ाया जा रहा हो। बाकी बचे लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें एक एक करके निपटा रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के साथ खेलता है। लेकिन मोनरो अपने इरादे पर अटल रहा। उसने जाने से मना कर दिया जब तक जंगल के राज उससे दूर थे। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, मानो मोनरो को जंगल के अंदर बुला रही हो। उसकी टीम, जिनकी संख्या अब कम हो रही थी, उससे वापस जाने की मिन्नतें करने लगी, इस हरे भरे भयानक सपने से बचने के लिए। उनकी मिन्नतें अनसुनी रहीं। मोनरो, जिसका दिमाग अब जुनून से भर गया था, आगे बढ़ता रहा। ज्ञान की प्यास ने उसे पागल बना दिया था। उसने अपनी टीम के बचे हुए लोगों को वापस भेज दिया। उनसे कहा कि जब तक बच सकते हैं भाग जाओ। उसने कहा कि वो अकेले आगे बढ़ेगा। उसकी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी और इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। उनके दिल डर और चिंता से भरे हुए थे। मोनरो ने उन्हें जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। अब वो अकेला था, जंगल के राज के साथ अकेला, बिना किसी डर या संदेह के उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए स्वतंत्र। जंगल उसके चारों ओर सिमटता हुआ लग रहा था। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं, परछाइयां गहरी होती जा रही थीं। वो आगे बढ़ता रहा। उसके कदमों की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हर कदम उसे अनजान की गहराई में ले जा रहा था। मोनरो की डायरी में आखिरी लिखी हुई बात, जो हफ्तों बाद मिली, जंगल की ताकत का एक भयानक सबूत थी। लिखावट जल्दबाजी में थी। शब्द ऐसे लिखे गए थे जैसे वो अपने होश संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसने लिखा था कि जंगल उसका नाम फुसफुसा रहा है, पेड़ उसे देख रहे हैं। उसने ऐसे जीवों के बारे में लिखा जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रूप कोहरे की तरह बदलते रहते हैं। और फिर आखिरी वाक्य डर से कांपते हाथों से लिखा गया, जंगल मेरा नाम जानता है। डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ना हवा में लहरा रहा था, मानो पाठक को मोनरो के नक्शे कदम पर चलने के लिए इशारा कर रहा हो। लेकिन जंगल अपने राज छुपाए रखता है, उन्हें हवा में फुसफुसाता है। अगली उस आत्मा का इंतजार करता है जो इतनी बहादुर या बेवकूफ हो कि उसकी हरी भरी आगोश में कदम रखे।